मॉर्निंग। और अभी स्कूल का समय था। सियाला जा चुकी थी, श्री के जाने का वक्त था। अब वो रेडी थी, बस शूज पहनना था और वो निकल जाती। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग से इवनिंग तक का है। ठीक है। श्री को शूज टाइट लग रहा था, टाइट नहीं था, लेस जो बांधते हैं ना हम लोग, तो उसको बांधे रहते, पीछे से बस निकालते और फिर उसको पहना देते हैं। तो उसे कह रही थी टाइट है, क्योंकि लेस मैंने खोला नहीं था। फिर उसके बाद वो चली गई, लेकिन वो रैबिट नहीं छोड़ रही थी और रैबिट को भी लेके जा रही थी। रैबिट दे दो। लगातार बारिश से मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि फ़ैन भी कम पर चलाना पड़ता है, एसी नहीं चलाते और ना कंबल ओढ़ना ही पड़ता है। कंबल नहीं, किल्ट ओढ़ना पड़ता है। और इसके बाद ये लोग तो जग गए और फिर यहाँ पर मैं अपने काम में लग गई थी, उसको फोल्ड करके हटा रही थी। और सारी बेडशीट और साड़ी को मैं बस ठीक कर दूँगी, थोड़ा सा झाड़ कर, क्योंकि गंदा तो हो ही जाता है। तो ये तो रोज़ की रूटीन हो जाती है हमारी कि डेली ये काम तो करना ही होता है हमें। बेडशीट वगैरह को क्लीन करना, थोड़ा सा ठीक से बिछा कर उसे अच्छे से रख देना, तो उसी से घर बहुत थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। और उसके बाद यहाँ दूध भी बॉइल्ड हो गया था, तो इसको मैं ढक दूँगी, अभी जाली से ढकूँगी कि क्योंकि अगर आप प्लेट वगैरह से ढकते हो ना, तो अंदर में भाप बनता है, वो फटने का फिर चांस ज़्यादा होता है। और यहाँ पर फिर मैंने रोज़मेरी वाटर बनाया है मेथी डालकर, और इसमें गुड़हल का फूल भी डाला है, क्योंकि गुड़हल का फूल अभी बहुत पौधों में, मतलब अभी के सीज़न में ना बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो फेस पर और बालों में। तो मैंने यही रोज़मेरी भी मेरे प्लांट में था, तो ताज़ा सारी चीज़ों को तोड़ के मैंने बॉइल्ड करके रख दूँगी और बालों में यूज करके देखूँगी कि क्या इसका मतलब रिज़ल्ट आता है, क्योंकि बाल तो आजकल सबके कम है, मेरे तो हैं ही। और यहाँ पर फिर पार्सल आया था जो मुझे रिटर्न करना था, तो उसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके उसको रख रही थी एक जगह पर कि कभी भी पार्सल के लिए आ सकते हैं। लेकिन बारिश के कारण आजकल आ नहीं रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश से ना जगह जगह पानी भर चुका है। और यहाँ पर कपड़े तो सूख नहीं रहे थे, तो मैंने यहाँ पर प्रेस कर के, मुझे ये आज पहनना था, अभी तो नहा कर पहनना था, तो इसलिए मैं सूखे हुए थे लेकिन ना थोड़े से नम से लग रहे थे, तो इसको मैं प्रेस कर रही थी और फिर इसको फ़ैन में मतलब रूम में ही टांग दूँगी, हैंग करके रख दूँगी कि थोड़ा सा हवा लग जाएगा और फिर जब पहनना होगा तो मैं इसको पहन सकती हूँ। बदबू भी निकल जाती है और अभी के मौसम में ना कपड़े थोड़े से नम से रहते भी हैं, इसलिए मैंने प्रेस कर दिया था। और फिर थोड़ा सा क्लीनिंग करने बैठी थी, लेकिन उनको जाना था अभी ऑफ़िस के लिए, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे लिए चाय बना दो। उनको जब तक रहते हैं ना हस्बैंड घर में, तो कुछ ना कुछ जैसे होता है कि फ्रीली आप काम नहीं कर पाते हो, लग नहीं पाते हो, टाइम तो होता है लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो। यहाँ पर फिर वो पूजा पाठ करने लगे थे और उनको बस निकलना था, तो फिर मैं चाय बनाने के लिए जाऊँगी। लेकिन उससे पहले जो कपड़े थे ना, तो मैंने कहा कि स्कूल ड्रेस की जो है उसको पहले इसको बाहर धूप में डाल देते हैं, थोड़ी देर हवा लग जाएगी ना तो बदबू नहीं आएगी। तो कपड़े थोड़े बहुत हाथ से डेली धुल जा रहे हैं बारिश के कारण, तो यहाँ पर मैंने कपड़े को टांग दिया। और हैंग करके हैंगर में डालने से ना कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और स्कूल ड्रेस ऐसी चीज़ होती है कि धुलना ही पड़ता है। शर्ट तो दो है, स्कर्ट नहीं धुलेंगे, लेकिन फिर भी धुल के रख दो ना तो ठीक रहता है, सूख जाता है टाइम पर। फिर यहाँ पर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दिया था, और चाय के साथ साथ ना, क्योंकि चाय में बॉइल्ड आएगा तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लूँगी दोपहर के खाने की। तो मुझे आज ग्रेवी की सब्ज़ी बनानी थी, तो इसलिए मैंने मसाला भी साथ में ही तैयार कर दिया। हम गृहिणियों की आदत होती है कि हम अगर एक काम करते हैं और किचन में खड़े हैं या कहीं भी कुछ काम है, अगर कोई दूसरा काम है ना, तो हम साथ में ही निपटाते जाते हैं। ये जनरली हर किसी के हैबिट में आ जाता है, क्योंकि आपको वो प्रॉपर काम करना है तो आपके माइंड में सेट रहता है। अगर मैं यहाँ खड़ी हुई, ये काम मुझे दिख रहा है, एक काम के बजाय ना हम 2-3 काम वहाँ पर निपटा के ही आएंगे, तो ये तो सब की होती है। और यहाँ पे चाय भी बॉइल्ड हो गया। अब इससे मान लीजिए लाइट भी चली गई, तो चलो मुझे मसाले की दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर मैं उनका लंच भी पैक कर दूँगी। उनको नाश्ता मैंने दे दिया था और लंच मैंने पैक कर दिया, तो बस उनका मैं अब जब वो चले जाएंगे ना, तो मैं फ्रीली अच्छे से काम करूँगी।
थोड़ा सा आज मुझे क्लीनिंग करना था अपने बेड को, तो इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रही थी कि सब लोग जब चले जाते ना रिलैक्स माइंड से फिर करेंगे। कभी कभी ये सब काम होता है कि हम करते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने सारी चीज़ें जो थी वो चले गए, तो चाय और प्लेट वगैरह हटा दिया। थोड़ी देर बैठ के गाना देख रही थी, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और वहाँ पर जो एरिया होता है ना उसको ठीक कर रही थी। फ़ैन तो बंद ही था, चलाने की ज़रूरत ही नहीं लग रही थी, ठंड मौसम था। तो फिर आ गई थी मैं अपने रूम में। तो यहाँ पर फिर मैं क्लीनिंग करना था मुझे, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता, इसलिए आज मुझे ये काम करना था। अब मैं फ्री थी थोड़ा सा, मेरे पास टाइम भी था। और ये होता है ना कि काम तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जब कोई घर में रहता है तो फिर वो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि उसको भी ध्यान देना होता है। अब ऐसे मैं अकेली थी तो आराम से काम पे ध्यान दे रही थी और जल्दी से काम भी निपट जाता। यहाँ पे सारे जाले लग रखे थे दीवारों में ना, छोटे छोटे जाले चिपके होते हैं, तो उसको मैं झाड़ू से ही क्लीन कर रही थी। और जालियों में तो अधिक थे, तो वो जाले ना ढेर सारे हो गए थे। जब साफ़ करो ना तो पता चलता है कि हाँ जाले हैं। अलमारी के ऊपर से सारा सामान मैंने हटा दिया था। अलमारी के ऊपर क्या होता है ना कि रोज़ मतलब साफ़, जैसे कि अलमारी साइड साइड में तो हो जाता है, लेकिन ऊपर से सफाई नहीं हो पाती है, तो ऊपर से भी सामान को हटा के मैंने वहाँ भी क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर साइड में जो खिड़की थी तो यहाँ पर मैं कपड़े से झाड़ूंगी। यहाँ पर भी जाले बहुत ज़्यादा चिपक गए थे, बहुत दिन हो गया था मुझे साफ़ सफाई करने में, क्योंकि कुछ ना कुछ और भी काम निकल आ रहा था, तो जिसके कारण ये सब काम रह जा रहा था। फिर आज मुझे क्लीन करना ही था, क्योंकि अब फेस्टिवल भी आएंगे, तो इकट्ठे क्या क्या करेंगे, धीरे धीरे काम होता रहेगा, दोबारा फिर करना ही पड़ता है। लेकिन इकट्ठे जब ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे ज़्यादा जाला हो जाता है, तो फिर बहुत टाइम लगता है। इसलिए अगर साफ़ रहे घर तो बस थोड़ा बहुत डस्टिंग करते रहो डेली, तो क्या होता है कि आपको बर्डन कम हो जाता है फिर। और यहाँ पर मैंने जाला ऊपर से साफ़ किया था, इसलिए मैं अलमारी को पहले एक साफ़ कपड़ा से पहले साफ़ कर ली थी कि उस पर जो धूल डस्ट थी वो साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं नींबू मैंने पानी में निचोड़ के और फिर इसको साफ़ कर रही थी अलमारी को। इसलिए मैं डब्बे में पानी लेकर आई थी नींबू डाल के, क्योंकि इससे ना क्या होता है कि साइन आ जाता है। या तो विनेगर यूज कर सकते हैं, तो फिर विनेगर तो नहीं मैंने डाला, नींबू ही डाला था, क्योंकि नींबू को भी फ्रिज से ही पहले मेरी मम्मी थी ना, तो नींबू डालती थी, सर्फ का डिटर्जेंट थोड़ा सा डाल देती थी, तो इससे क्या ये सब चीज़ें क्लीन हो जाती थी और चमक भी आ जाती थी, तो चिपचिपापन भी नहीं रहता था। तो इसलिए मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया और उससे चमक भी आ गई थी। आप देख सकते हो अलमारी एकदम शाइन कर रही थी। और यहाँ पर फिर शीशे को साफ़ कर रही थी, तो मिरर को साफ़ करने के लिए आप हल्का छींटा मार दो पानी का और कोई भी टिश्यू पेपर से उसको क्लीन कर दीजिए। फिर सूखा कपड़ा लगा दीजिए, तो वो जैसे कि टिश्यू पेपर जब लगाते हैं तो वो गीला होता है, और जब सूखा कपड़ा से साफ़ कर देते हैं ना तो एकदम क्लीन हो जाता है, चमक जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरी फ़ोटो थी, तो उसको थोड़ा बहुत साफ़ कर रही थी। अब बल्ब था, उसको भी मैं टिश्यू पेपर से ही साफ़ कर रही थी। बल्ब को भी साफ़ इसलिए कर दे रही थी क्योंकि रोशनी अच्छे से आ जाएगी, उस पर से जो भी धूल डस्ट होंगे निकल जाएंगे, तो रोशनी शायद अच्छे से मतलब रोशनी और चमक आ जाती है। तो इसलिए मैंने बल्ब को लाइट मतलब स्विच को ऑफ़ करके फिर बल्ब को साफ़ करके फिर ऑन कर दिया। उसके साइड साइड में जाले को इधर मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, इसलिए मैंने फिर कपड़े से ही साफ़ कर दिया। और फिर आ गई थी दरवाजे को क्लीन करने के लिए, तो वो नींबू का जो पानी मैं लेकर आई थी उसी पानी से फिर मैं इसको दरवाजे को भी साफ़ करूँगी। और सच में मैं कर रही थी, लेकिन मैं भूल गई थी इस चीज़ को, प्रोसेस को, कि नींबू डाल के मेरी मम्मी साफ़ करती थी बचपन। तो क्या होता है ना, एक समय के साथ आप चीज़ें भूल जाते हो, फिर वो आप खुद ही जब यूट्यूब पे और वीडियोस देखते हो या कुछ करते हो तो आइडिया तुरंत आते कि अरे मैं भी तो ये करती थी, मेरी मम्मा लोग करती थी। तो वो चीज़ होती है, एक समय पे आपके माइंड वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। तो बस यहाँ पर फिर मैंने दरवाजे को साफ़ कर दिया। और जो श्री ने यहाँ पर क्रेयॉन से लिखा था ना, उसको भी मैंने मिटा दिया था। थोड़ा सा सरफ लगाना पड़ा था वहाँ पे और थोड़ा सा रगड़ना पड़ा था, तब जाके छूटा था वो। और फिर उसके बाद सारी सफाइयाँ जाले वगैरह साफ़ करने के बाद ना
फिर यहाँ पर मैं झाड़ू नीचे क्लीन कर दूँगी। और देखना कितना जाला निकला था झाड़ू लगाने से, और झाड़ू से ही जाले सारे साफ़ हो गए थे। मेरे दीवार पर भी मैं मतलब पहुँच जा रही थी, तो किसी चीज़ और टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखो जाला कैसे निकला है। तो यहाँ पर जाला जब निकलता है ना, तो फिर जितना भी झाड़ू लगाओ पोछा ज़रूर लगाना पड़ता है, तभी वो जैसे कि थोड़े बहुत पैर में जो सटते हैं ना धूल, वो धूल टाइप लगते हैं आपके पैर में, तो यहाँ पर फिर मैं पोछा लगा के उसको फ़र्श को साफ़ कर लूँगी। फिर ये रूम हो गया मेरा क्लीन और साफ़ सुथरा। अब मुझे मतलब फ़िलहाल 1 सप्ताह तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बाकी थोड़े बहुत तो जो काम है तो वो तो करने ही पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मानसून में ना ऐसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, चाहे आप ध्यान नहीं भी देते हो ना, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती ही है हर जगह पे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। अब यहाँ पर किचन तो मैंने साफ़ कर लिया था, तो खाना बनाना था मुझे दोपहर का, तो इसलिए पहले सोचा ना कि पहले खाना बना लेते हैं, फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है ना, खाना ठंडा भी होना था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बेसन की सब्ज़ी। बेसन ले लिया था, उसमें जीरा डाल दिया था, हल्दी डाल दिया था, लाल मिर्च और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं बस इतना लाल मिर्च एकदम थोड़ा सा डाली थी, डरते हुए कि श्री कहीं नहीं खाई तो। फिर यहाँ पर मैं उसको अच्छे से फेंट दूँगी, चम्मच से फेंट रही थी कि ध्यान आया, अरे इससे फेंटती हूँ। तो फिर मैंने फेंटा अच्छे से, और क्योंकि उसमें लम्स जो होते हैं ना, अगर वो रहेंगे तो बेसन बीच बीच में आ जाता है, तो फिर वो चिल्ला अच्छे से बनेगा नहीं। और जब ये चिल्ला हम बनाते हैं तो नीचे से अगर टाइट हो जाएगा तो फिर फोल्ड नहीं होगा। इसे फोल्ड करने के लिए हम इसे गीले में मतलब 1 मिनट छोड़ते हैं, उसके बाद ही फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, और तुरंत फोल्ड करने पर ही अच्छे से ये फोल्ड हो जाता है और वो एक दूसरे में चिपक जाता है। और ये फिर स्क्वायर शेप में मतलब किसी भी शेप में आप काट के छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगी। इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो इसलिए साइड में कढ़ाई भी रख दी थी मैंने, उसमें मैं मसाले को तड़का लगाऊंगी और इधर वो फ्राई कर लूँगी, बेसन का चिल्ला बना दूँगी, जिससे टाइम सेव हो जाता है हमारा। और यहाँ पर मैं पिसा हुआ मसाला डाल दी, सरसों धनिया जीरा का। और यहाँ पर सूखा मसाला में मैंने सब्ज़ी मसाला और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डाला और नमक डाला। बस धनिया भी मैंने मसाले के साथ ही पीस लिया था। कुछ खरा धनिया होता है ना, मैं मसालों के साथ पीस लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर फिर मैंने टमाटर को ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे से हम मसाले को पकने देंगे। ये सरसों का मसाला है, इसमें प्याज यूज़ नहीं करेंगे। बस अब मसाला धीरे धीरे पकेगा, ये जितना भुनेगा ना उतना अच्छा मतलब इसका कलर आएगा, उतना वो टेस्टी लगेगा। तो इसलिए इसको अब अच्छे से बस भुनना है, धीमी आंच करके पानी दे दे के अच्छे से इसको फ्राई करेंगे हम, कि कच्चा जो सरसों है धनिया अच्छे से वो पक जाए मसाले में। और यहाँ पर फिर मैं बेसन का जो चिल्ला था वो सारा बन चुका था और उसको टुकड़ों में मैंने काट रखा था। तो बस मसाले की तैयारी कर रही थी कि अच्छे से मसाला अच्छे से भुन जाए, क्योंकि उसको टाइम लगता है थोड़ा सा पकने में। जल्दबाजी नहीं करेंगे मसाला को कभी भी भुनने में, नहीं तो कलर अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पे साथ में मैंने फेस पैक की तैयारी कर ली थी, तो आज मुझे फेस पैक भी लगाना था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा ना बाद में कुछ टाइम दे के आराम से काम करते हो और नहाते हो, तो ये चीज़ था कि आप साथ चले जाएंगे तो आराम से काम करूँगी। मसाला भुनने के बाद अच्छे से उसमें तेल जब निकलने लगता है, उसके बाद फिर हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आपको गाढ़ा पसंद है तो आप गाढ़ा ऐड कीजिए, अगर आपको पतला पसंद है तो पतला ऐड कीजिए, मतलब ज़्यादा पानी डाल दीजिए। और यहाँ पर फिर पानी अभी बॉइल्ड आया था, तब तक मैं फेस पैक लगा ली। और यहाँ पर पानी जब बॉइल्ड हो जाए तब उसमें हम बेसन को डाल देंगे। और यहाँ पर कुछ बेसन को मैं ऐसे फ्राई रख लूँगी श्री के लिए। सारा मसाले में मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि वो पकौड़ी की तरह खा लेगी। और यहाँ पर बस ये बॉइल्ड हो जाएगा, 2-3 बॉइल्ड आएगा और इसको हम बंद कर देंगे। आपके पास धनिया पत्ती है तो ऊपर से आप धनिया पत्ती डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था। फिर यहाँ पर मैं फेस पैक सुखा रही थी आराम से, इसलिए पहले नहीं लगाया था, क्योंकि वो फिर ना काम के समय वो धुआं आता है, या फिर रिलैक्स अच्छे से सुखाने के बाद हवा में
थोड़ी देर बैठी मैं और उसके बाद फिर मैं आराम से नहाने के लिए गई कि चलो अब नहा के निकलते, श्री के आने का टाइम भी हो जाता है ना। फिर समय पे रेडी हो जाओ तो फिर सही भी रहता है कि आपको कुछ देर रिलैक्स होने के लिए भी समय मिल जाता है। तो बस इसलिए अभी टाइम था, देखो सब काम भी कर लिया और टाइम पर मैं रेडी भी हो गई। अब मैं फ्री थी कि श्री अगर आ भी जाती है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर फिर मैं बाल को सुखा लूँगी। कुछ चीज़ें होती हैं मानसून के समय हमें बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, बालों की, फेस की, तो हर चीज़ की। तो यहाँ पर कपड़ों के भी, तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो फिर उनकी ड्रेस वगैरह अगर इवनिंग के टाइम आप धुल लेते हो तो ठीक रहता है। और यहाँ पर बच्चे खा पी कर सो गए थे, थोड़े से टीवी देख रहे थे। श्री सो जाती है, सेला टीवी देख रही थी। और यहाँ पर मैंने दोनों की ड्रेस धुल के और फिर उसको धूप में, मतलब शाम तक, रात तक में सूख जाएगा, फिर अगले दिन भी इसको टाइम मिल जाएगा क्योंकि एक दिन के गैपिंग पे ये पहनना होता है हाउस ड्रेस। तो और शर्ट तो 2 हो जाती है। तो हमें स्कूल ड्रेस वगैरह होती है ना, ऐसी होती है कि आपको एक दिन पे अगर मिस हो जाए तो, क्योंकि रेगुलर बारिश हो रही है तो उसके सुखाने का तरीका भी होना चाहिए। तो आप ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मेरा ब्लॉग होता है एंड।